क्लास सेशन ऑफ द ग्लोब। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलें शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज का जो लेक्चर है वो है मीन, मीडियन और मॉड फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हम लोगों ने कल तीनों मेथड से निकालना सीखा था। आज मीडियन और मॉड भी निकालेंगे। एक मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है आपके वाइट बोर्ड पे शो किया हुआ है। ये न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज का है। इसमें क्या है, आपको क्लास इंटरवल्स दी गई हैं और साथ में आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी गई है और कहा गया है कि मीन, मीडियन और मॉड इसका निकालें, देन इसका एम्पेरिकल कंपैरिजन भी करें। तो आज हमने ये 3-4 काम करने हैं। मीन, मीडियन, मॉड निकालना है और इसका एम्पिरिकल रिलेशन भी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आपके कल वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन के लिए खुद सॉल्व करना और मुझे आंसर्स बताते जाना है। आप लोगों ने कल मीन यानी एक्स बार निकालना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने एक थर्ड कॉलम बनाना होता है एक्स का, जिसमें आप लोगों ने क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट निकालने होते हैं। तो जल्दी से मुझे मिड पॉइंट निकाल के आंसर बताते जाएं। 118 प्लस 126 करें और डिवाइडेड बाय 2 करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। क्लास जल्दी जल्दी हमने ये क्वेश्चन करना, आपको पता है मीटिंग का टाइम जस्ट 30 मिनट्स होता है। तो उसमें हम लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, मीन, मीडियन, मॉड, तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अपने कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखो, पेन और रजिस्टर अपने हाथ में रखो और मुझे आंसर बताते जाओ जो जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ करने के लिए। हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी और मेरी भी। चले जी, 118 प्लस 126 डिवाइड बाई 2 करें, मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। क्लास बी अटेंटिव। कैलकुलेटर्स अपने पास रखें और मुझे बताएं मिड पॉइंट निकालें, यानी एक्स की वैल्यू निकाल के मुझे बता दें। चलें जी, फर्स्ट वैल्यू मैं निकाल देती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स अभी है नहीं। कैलकुलेटर्स जल्दी से पकड़ लें आप लोग, बल्कि आपके मोबाइल फोन्स में भी कैलकुलेटर्स होते हैं। 118 प्लस 126 किया और डिवाइड किया इसे 2 पर, तो हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट आ गया 122। सेकंड मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? यस गर्ल्स, अमन, लरेब, सिद्रा, आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? गर्ल्स, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, चले आप मुझे बताएं अलीशा कि इसका मिड पॉइंट क्या है, सेकंड क्लास इसका इंटरवल मिड का मिड पॉइंट क्या है? 1 2 एक मिनट मैम कर रही हूँ। 131 मैम। गुड, वेरी गुड। थर्ड क्लास का मिड पॉइंट क्या है? 140। 140। फोर्थ? 149। 149। 158। 158। अब 1 मिनट रुक जाए। लास्ट 2 क्लास ओके इंटरवल्स के जो मिड पॉइंट है हम कैसे निकालेंगे? 158 में 9 को ऐड कर दो। जी मैम। 158 जो आपका मिड पॉइंट आया है थर्ड जी लास्ट मैम। आपकी क्लास इंटरवल का, आपने 167। कैसे निकालना है? 158 में 9 को ऐड करके। जी मैम 167 आ रहा है। देन नेक्स्ट वन। 176। 176। गुड।
तो हमारे मिड पॉइंट आ गई, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम लोगों ने fx निकालना है, यानी प्रोडक्ट निकालना है। नेक्स्ट कॉलम में वो कैसे निकालेंगे? स्टार्ट में लिखेंगे कॉलम के कैप जो इसका टाइटल है उसमें लिखेंगे fx, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इस x के कॉलम को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाएंगे। अब अपने कैलकुलेटर्स में आंसर जल्दी से आपने निकालना है। 122 मल्टीप्लाई 3 करें। 366 366 नेक्स्ट 131 को 5 से मल्टीप्लाई 655 655 5। नेक्स्ट वन 140 को 1260 1 जी 2। मैम 1260 बाकी गर्ल्स को समझ आती जा रही है ना इसकी? जी मैम 1788 1788 719 719 90 9 668 352 352। चलें जी, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना होगा? इसी कॉलम के एंड पे आप लोगों ने इसका सम निकालना होगा, समेशन एफ एक्स का, यानी इन तमाम प्रोडक्ट्स को अब आपने ऐड कर देना है। किसको मैम ऐड करना है? इस एफ एक्स के कॉलम के तमाम नंबर्स को आपने ऐड करना है, ओके क्योंकि मैम हमें फार्मूले में एस ऑफ एफ एक्स चाहिए। इसका मतलब क्या है? समेशन एफ एक्स हमें चाहिए। फाइव एट डबल नाइन 5899। बाकी सबका भी यही आ रहा है आंसर? मुझे आज बाकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिस्पांस नहीं मिल रहा। जी गर्ल्स एंड बॉयज, कहाँ हैं आप सब लोग? वो मैम हमने कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ ना, तो एक कर रही इस वजह से आंसर नहीं दे रहा आपको। नहीं, मैंने जब कहा था कि हर एक के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करने क्वेश्चंस को? नहीं मैम, कैलकुलेटर तो है लेकिन इस टाइम नहीं है। अपने पास रखे ना उसको, आप घर में ही बैठे हुए हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट आंसर मुझे सहर आपसे चाहिए। ओके जी। जी मैम। अर्थमेटिक मीन की डिनोमिनेटर में क्या है? समेशन एफ। समेशन एफ क्या होता है कि इस एफ के कॉलम के तमाम नंबर्स का सम। अब इस एफ के कॉलम के तमाम नंबर का सम करें, यानी 3 5 9 12 5 4 2 को ऐड कर दें। फोर्टी मैम 40। बॉयज किधर हैं? बॉयज की भी मुझे आवाज नहीं आ रही। बॉयज की भी कैलकुलेशन की मुझे आवाज आनी चाहिए। जी अली रजा, अब्दुल रहमान, अफाक, सब अपने हाथ में कैलकुलेटर्स रखा करें। ओके जी, अब हम निकालने जाने अरिथमेटिक मीन। समेशन एफ एक्स हमारे पास आया है 5899 और समेशन एफ हमारे पास आया है 40। 5899 को डिवाइड कर दो 40 पर, क्या आंसर आ रहा है? 147.4। 475 7.4। ये आपके पास आ गया अरिथमेटिक मीन का आंसर। अब चूंकि हमने मीडियन और मोड भी निकालना है इसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी पूछे, क्या क्वेश्चन करना है आपने? अब हम निकालने जा रहे हैं मीडियन। नेक्स्ट हमारा काम होगा मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला गौर से आप लोग देखें। मीडियन होता है जी हमारे पास
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए L प्लस H/F ब्रैकेट में होता है हमारे पास N/2 माइनस C। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों ने मुझसे इसको समझना है और क्वेश्चन करने हैं बाद में, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो इसको समझने में जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? L प्लस H/F N/2 माइनस C। अब यहाँ पर L हमारे पास क्या है, H हमारे पास क्या है, F हमारे पास किस चीज के शो कर रहा है, N/2 हमारे पास क्या है। जब हम मीडियन निकालने लगते हैं तो हमारे पास जो N की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हमारे पास समेशन F के, यानी ये जो आपके अरिथमेटिक मीन का डिवाइजर है, या आप कहें इस सेकेंड कॉलम का सम है जो कि 40 के इक्वल है। तो समेशन F को हमारे पास N के इक्वल होगा मीडियन के फॉर्मूले में। समेशन F को हमने 2 पे डिवाइड करना है, आप फॉर्मूले में देख रहे हो ना। सबसे पहले हमने 2 पे डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से C को माइनस करना है। अब ये C क्या हमारे पास है? C बेसिकली हम एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाई है जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कौन मुझे बताएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैम ये जो इसको प्लस करेंगे यस, और वेरी फिर बाद गुड। मल्टीप्लाई। हम हर आने वाली फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस तमाम फ्रीक्वेंसीज में ऐड करके लिखते हैं। यानी अब फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं 3, इसके पीछे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम लोग पहले 3 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, तो चूंकि हमारा रूल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि हर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ऐड करके हमने इसको लिखना है, तो 5 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब 8 में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आपकी यही जो 9 फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना है। 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 17। फिर उसके बाद 12 में 17 को ऐड करना है, जल्दी से करें। 29 29 29 में इस 5 को ऐड करना है। 34 34 34 34 में इस 4 को ऐड करना है। 38 38 में 2 को ऐड करना है। 40। सो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। अब ये 40 देख रहे हैं, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यही पहचान होती है, जो समेशन F होता है वो लास्ट हमारा नंबर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का। ठीक है, यानी 40 और 40 मैच करके इसका मतलब हम लोगों ने ठीक समेशन किया है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास कॉलम आ गया, हमें चाहिए इस फॉर्मूले में C की वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करेंगे N/2। तो N की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले बताया वो समेशन F के इक्वल होती है जो कि 40 के इक्वल है। तो 40 को डिवाइड कर दें आप लोग 2 के ऊपर, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास? N/2 20 करें, 40 को मैम आपने 20 डिवाइड आ रहा करना है 2 पे, तो क्या आंसर आएगा? 20। है 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 20 को देखना है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाकर कि ये वैल्यू कहाँ पर लाई करती है। इससे छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां पर इसकी बड़ी वैल्यू होगी वहां पर हम लोग एरो से शो कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट इसको कर देती हूँ, ये देखें जी, ये पॉइंट लोग देख रहे हो, थोड़ा सा एरो इधर कर दूँ, या फिर इसको मैं एरो को यहाँ पे ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब आप लोग देख रहे हो कि आपके पास ये 29 जो है, यानी ये 20 हमारे पास जो नंबर आया है वो यहाँ लाई करता होगा इस 29 के अंदर, क्योंकि इससे प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 20 से लेस देन है। तो अब आपने क्या करना है, जो नंबर 29 लाई कर रहा है इसके ऊपर वाले को आप लोगों ने क्या कहना है? C कहना है। इसके आगे मैं छोटा सा C लिख रही हूँ। फॉर्मूले में जो C है वो बेसिकली ये नंबर है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? N/2 हमने निकाल लिया, C की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि 17 आ गई। अब हमें H की वैल्यू चाहिए, F की वैल्यू चाहिए और L की वैल्यू चाहिए। F हमारे पास क्या होगा, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जहां पर N/2 की वैल्यू लाई करती होगी, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी? F, आपके फॉर्मूले का F, यानी ये 12। समझ आई इस बात की? फिर सुन लें,
सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले में, मीडियन के फॉर्मूले में n/2 की वैल्यू निकालनी होती है। जो भी नंबर आता है उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कहाँ पर लाई करता है। जहाँ पर लाई कर रहा है मैं यहाँ पर आगे लिख देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है कि ये यहाँ पर हमारी n/2 की वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि 20 है तो 29 के अंदर लाई करेगी, इससे ना ज़्यादा और ना इससे पीछे। ठीक है, जहाँ पर n/2 की वैल्यू लाई करी होगी इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम हमेशा c लेंगे। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी उसको हम लोग f लेंगे। इसके सामने मैं f लिख रही हूँ, आप लोग भी चाहें तो ऐसे ही लिख दिया करें अपनी याद के लिए, जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने की आपकी वैल्यू f हो जाएगी। ठीक है, इसके सामने की लोअर क्लास बाउंड्री जो होगी वो आपके पास l की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब बाउंड्रीज आपको पता है हम लोग क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं। कौन बताएगा मुझे क्लास बाउंड्रीज कैसे निकाली जाती हैं? जी सहर, जी मैम। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं सब लोग? मैम इसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे एक उसमें 0.5, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे 2 पे और जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे। वेरी गुड, यानी जो नंबर 127 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 जी पे डिवाइड करेंगे तो जी 0.5 नंबर, वैसे नंबर 0.5। 0.5 हम लोग स्टैंडर्ड नंबर कंसीडर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो होता है यही नंबर अपीयर होता है। इस 0.5 को लोअर क्लास लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और प्लस अपर क्लास लिमिट्स सब्ट्रैक्ट में करते हैं, ऐड ऐड करते करते हैं। जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं रखा क्लास बाउंड्रीज का, आप लोग खुद बना लेना। क्लास बाउंड्री जब बनाते हो तो यहाँ पर जब आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा 144.5। जी मैम। ठीक है, जब 144.5 आएगा तो 144.5। मैंने कहा है जो हमारी ये n/2 जहाँ पर नंबर लाई करेगा उसके सामने की जो नंबर होगा वो f कहलाएगा। उसके सामने की क्लास बाउंड्री जो होगी, लोअर क्लास बाउंड्री, वो हमारे पास l का नंबर होगा। तो हमारे पास l क्या आ गया 144.5। तो अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। नहीं मैम। ठीक है, तो l की वैल्यू हमारे पास आ गई 144.5। एज की वैल्यू हमारे पास इंटरवल होता है, आप देख लो 127 में से 118 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9 नंबर आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने f के ऊपर। f हमारे पास क्या है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, f हमारे पास 12 है। ठीक है, तो 12 यहाँ पर लिख दें। ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू हमने पहले ऊपर निकाल ली है, वो 20 के इक्वल है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैंने यहाँ पर शो की हुई है, 17 के इक्वल है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है और मीडियन का आंसर निकालना है। 20 माइनस 17 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। ठीक है, 3 4 12 करेंगे, 9/4 करें, क्या आंसर आता है? टू 2.25। कैलकुलेशन समझ आई आप लोगों को? नहीं मैम। ये देखे ना, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, 20 माइनस 17, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 20 माइनस 17 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9/12 से। ठीक है, 9/12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइजर में 12 है, 3 4 12 हो गया। 9/4 किया तो आंसर आया 2.25। 2.25 में 144.5 को ऐड करो, क्या आंसर आता है? वन फोर्टी सिक्स 146 पॉइंट 75। वेरी गुड, 75। 146.75। गुड, तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू भी आ गई। मीडियन के फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो या मीन के फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें आप लोग। नो मैम। गुड, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं थर्ड हमारा, यानी मॉड। हम लोग कैसे निकालते हैं? मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया तो मैं रेज कर दूं साइड से इसको। मेरे ख्याल में जी रेज मैम कर करने की ले, जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके जी, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मॉड। अब हम निकालने जा रहे हैं मॉड।
मॉड का हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस स्पेस बनेगा भी या नहीं बनेगा। ओके जी, मॉड का हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और ये मल्टीप्लाई हो जाता है बाद में H के साथ। ये हमारे पास फॉर्मूला है जी मॉड का। अब इस मॉड के फॉर्मूले में देखें आपके पास क्या चीज है, L हमारे पास रिक्वायर्ड है यानी लोअर क्लास बाउंड्री, FM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 का मतलब होता है इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब होता है इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और H आपके पास इंटरवल के इक्वल होता है। सो हम क्या कर रहे थे, तो प्रीवियस में जाए तो चलो जी, ये देखें हमारे पास क्या था, ये क्लास इंटरवल्स थे हमारे पास, ये एफ है क्योंकि फॉर्मूले में हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको पता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एम के इक्वल होती है। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। मैम 12 है ना? 12 12, इस 12 के आगे मैं लिख रही हूँ एफ एम, ठीक है, यानी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा कहेंगे F1, F1 इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हमेशा कहेंगे F2 F2, F ठीक है। इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली लोअर क्लास बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे, L, H L ठीक है, L कहेंगे। चलें जी, ये L हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, H हमारे पास पता है 9 के इक्वल है, हम लोगों ने पहले निकाल लिया हुआ है, तो चलते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। FM 12 के इक्वल है, F1 9 के इक्वल है, F2 5 के इक्वल है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे मॉड का आंसर आ जाएगा। L हमारे पास क्या है 144.5 प्लस FM हमारे पास क्या है जी 12, F1 हमारे पास क्या था 5 9 के इक्वल, यहाँ पर लिखा 9, और फिर उसके बाद डिवाइजर में आप लोगों ने जाना है, डिवाइजर में आपके पास क्या है FM माइनस F1 पहले ब्रैकेट में, तो पहले लिखें 12 माइनस 9, फिर प्लस करें और लिखें FM माइनस F2 यानी 12 माइनस, और F2 हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखें 5 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें आप लोग 5 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। देन हमारे पास फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है देखें, H, एक नंबर हमें H भी चाहिए। H हमारे पास क्या है जी इंटरवल, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो आगे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखकर तो लिख देंगे 9, क्योंकि H हमारे पास 9 के इक्वल है। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करना काम है, तो सबसे पहले क्या करें 12 माइनस 9 करें, क्या आंसर आता है, 12 माइनस 9 क्या 3 आंसर आएगा आता है, मैम। 10 11 12 3, 12 माइनस 5 करें क्या आंसर आता है 7 7, और आपके प्रोडक्ट है यहाँ पर 9 नंबर। फिर दोबारा अब आपने क्या करना है 7 प्लस 3 करना है, किसके इक्वल आता है 10 10 के इक्वल आता है। 147.5 नो नो नो, अभी आपने क्या करना है जस्ट 3 प्लस 7 10 3 करना है, क्या आंसर 10 आता आता है है मैम। 10 आता है। 10
और मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन ना खराब हो। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3/10 30। करना है, ये आंसर आता है 3/10 करके। मैम डिवाइड करना है। जी जी, 3 को 10 पे डिवाइड करना है आपने। 0.3। 0.3 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ, जल्दी से कर दें। 2.7। 2.7। अब 144.5 को 2.7 में ऐड कर दें। 147.2। 7.2। 47.2। ये देखो, ठीक है, हमारे पास मीन का आंसर भी आ गया, मीडियन का आंसर भी आ गया, मॉड का आंसर भी आ गया। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप में करना है इनका कंपैरिजन, यानी इनका एम्पिरिकल रिलेशन बताना होगा। ठीक है, मॉड हमारे पास आंसर है 147.2 के इक्वल है, मीन हमारे पास 147.4 के इक्वल है, मीडियन हमारे पास 146.75 के इक्वल है। तो अब आप लोग मुझे बताइए ये रिलेशन क्या बन रहा है, यानी मीन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट जा रही है यहाँ पर। यस। फिर उसके बाद मीडियन, फिर उसके बाद मॉड। मोड। मॉड की पहले वैल्यू आ रही है। मुझे लगता है मीडियन की कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हुआ है, वो आप लोग चेक कर लेना। अच्छा, ऐसा रिलेशन क्या है जिसमें मीन की वैल्यू हाईएस्ट आ रही होती है बाकी दोनों नंबर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, या उसकी मीन की वैल्यू लेस देन आ रही थी। हमारे पास इंपीरिकल रिलेशन क्या होता है, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड। जी जी, किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछते रहें साथ साथ। ये देखिए, तीन तरह के रिलेशन हमारे पास होंगे। एक हमारे पास मीन की वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन हो मीडियन से, मीडियन से ग्रेटर देन हो मॉड। दूसरा रिलेशन हो सकता है मीन लेस देन हो मीडियन से, मीडियन की वैल्यू लेस देन हो मॉड से। और थर्ड रिलेशन हो सकता है मीन, मीडियन और मॉड इक्वल हो जाए। जब हमारे पास मीन की वैल्यू दोनों नंबर से ग्रेटर आती है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? नो मैम। जो सेकंड रिलेशन होता है जिसमें मीन की वैल्यू बाकी दो नंबर से लेस देन आ रही होती है उसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। जिसमें तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, अच्छा जी, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिकल रिलेशन, ये तीन किस्म के रिलेशन हमारे मीन, मीडियन, मॉड में पाए जाते हैं। जब मीन की वैल्यू दोनों से ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, जब मीन की वैल्यू लेस देन होगी तो नेगेटिव रिलेशन होगा, तीनों की वैल्यू इक्वल होगी तो सिमेट्रिकल होगा। ये तीन बेसिकली रिलेशन होते हैं जिसमें हम लोग अपने डेटा का ग्राफ चेक कर रहे होते हैं, डेटा का कर्व चेक कर रहे होते हैं। जब डेटा का कर्व हमारे पास राइट साइड पे लाई करेगा तो उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। जब डेटा का ग्राफ हमारे पास या कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे लाई करेगा उसको नेगेटिवली कहेंगे। और जब दोनों तीनों इक्वल होंगे तो एक बेल शेप बन जाएगी जिसको सिमेट्रिकल कहा जाएगा। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। चलें जी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपीरिकल रिलेशन क्या होता है। हमारे पास इंपीरिकल रिलेशन होता है तीनों का, इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। आज मैं आप लोगों को इसका सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इस इंपीरिकल रिलेशन का वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन।
ये बेसिक रिलेशन है, इसको एम्पिरिकल रिलेशन कहा जाता है मीन मीडियन मोड में। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक नेगेटिव होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो आपका आज का जो लेक्चर है यहाँ तक खत्म होता है। आपके नेक्स्ट लेक्चर में एम्पिरिकल रिलेशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगी। अब आप लोगों को मैं बताती चलूँ, आपने एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। चलो जी, अच्छा पहले मुझे ये बता दें, मीन माइनस मोड जो हमने आज फॉर्मूलाज किए हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में? मीडियन भी निकालना आ गया, मोड भी निकालना आ गया, मीन भी निकालना आ गया। चलो मैं अब आपके साथ बुक शेयर कर रही हूँ, बुक सबको डिस्प्ले होगी। अच्छा, बुक में आप लोगों के ये देखें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को करवाया 3.45 क्वेश्चन करवाया, आपकी बुक से बी पार्ट है। आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, अभी बुक अपनी ओपन करनी है और चेक करना है आंसर्स में जाके कि आपके आंसर करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है? ये आप लोगों का खुद का काम होगा। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन था कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 3.46, the following table shows the distribution of the maximum loads in short terms supported by certain cables produced by a company, जिसमें आपके पास ये आपकी क्लास इंटरवल्स दे दी गई हैं और नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। देन आपको कहा गया है डिटरमिन द मीन, द मीडियन एंड द मॉड। आपने सेम क्वेश्चन करना है जैसे आपका 4-5 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है। तो 4-6 क्वेश्चन में भी आपने पहले मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, मोड निकालना होगा। एट द एंड तीनों के आंसर्स को कंपेयर करके आपने बताना होगा ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। गॉट इट? कर लेंगे? जी मैम, ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह कर लेंगे मैम जो आज आपने क्वेश्चन करवाया वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। जी, वो पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि मीन का आंसर दोनों से ग्रेटर आ रहा है। फिर उसके बाद 4-7 क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास क्या है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस पर 1000 एम्प्लॉइज इन अ सर्टेन फैक्ट्री, जिसमें आपको एक्स की वैल्यूज डायरेक्टली दे दी गई, यानी क्लास इंटरवल्स नहीं दिए गए, आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है? और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको कहा गया है कैलकुलेट द मॉडल मीडियन वेजेस एंड एक्सप्लेन व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। आपने जस्ट मीडियन और मॉड निकालना है और बताना है दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है या कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है? क्यों आ रहा है मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपका मीडियन का आंसर ग्रेटर होगा मोड से तो आपने बताना है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर मीडियन का आंसर लेस देन आ रहा होगा मोड से तो आपने बताना है ये नेगेटिवली स्क्यूड है। गॉट इट? नेक्स्ट आप देखिए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन है 3.43। इसमें क्या आपको फर्स्ट आपके ए पार्ट में पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेट एंड द मीडियन वेट एंड द मोस्ट कॉमन वेट यानी मोड ऑफ द सीरीज, यानी इन आपने इस डेटा का आपने क्या निकालना है, मीन भी निकालना है। एवरेज वेट का मतलब आपने मीन निकालना है, मीडियन वेट का मतलब आपने मीडियन निकालना है, मोस्ट कॉमन वेट का मतलब है आपने मॉड निकालना है, वो ब्रैकेट में बता दिया गया है। तो 3.43 क्वेश्चन भी वैसा ही जैसा आपने 3.45 क्वेश्चन किया है। 3.41 क्वेश्चन देखें, आपको क्या बताया गया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन 1 month by 75 रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स इन अ सर्टेन लोकेलिटी ऑफ जी सुल्तान बीबीए जी लाहौर। और इसमें आपको बताया गया है एस्टिमेट द मीन मीडियन एंड टू क्वार्टाइल्स। आपने सिर्फ मीन और मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल्स आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी तो आप लोग उससे भी कंप्यूट करना सीख जाएंगे। 3.41 क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आपका नेक्स्ट वीक में है तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन ज्यादा बताया ताकि इस वीक में बैठ के आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी जब आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो आप लोग कर सकते हो जी। सुल्तान
आपने हैंड रेज किया है। नो क्वेश्चन? सबको समझ आ गया आज का लेक्चर? ओके जी, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। कोई क्वेश्चन होगा तो आप विदाउट हेजिटेशन ग्रुप में पूछ लिया करें, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। आगे से अल्लाह हाफिज भी बोला करें, इतना तो बोल ही सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।